बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं सबको अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है उस पर हम आज बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ऐसा मुल्क बन चुका है जिसने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुकम्मल पाबंदी लगाती है कि वो कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्या वजह है इसके पीछे? कितनी सोच, कितना इस पर टाइम लगाया गया कि 16 साल की उम्र तक ही क्यों, 10 साल 12 साल नहीं, 16 साल का बच्चा नहीं देख सकता कोई भी सोशल मीडिया ऐप, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके पीछे असल कहानी क्या है, चंद हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूंगा। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, बरतानिया में भी यह चीज हो रही है। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कत्ल का बिल मंजूर कर लिया है। इसी तरह डेनमार्क है, नॉर्वे है, 15 और 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए वालिदैन की इजाजत और सख्त कंट्रोल लाजमी करार दिया गया है। बरतानिया, जर्मनी, इटली, स्पेन सख्त कवानीन बना दिए गए हैं, बनाए जा रहे हैं। जनूबी कोरिया भी इसमें शामिल हो चुका है। अब बात यह है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट है, 3 में से 1 बच्चा ऑनलाइन हरासानी का शिकार होता है, जिसकी वजह से बच्चों में मनफी रुझानात देखे जाते हैं। ऐसी सोच में बच्चे चले जाते हैं जहां वो अपनी जान लेने की सोच में पैदा कर चुके होते हैं। नींद की कमी, मोटापा, शदीद गुस्सा, तवज्जो की बर्बादी, इज़्तिराब, ये सब हालात बच्चों में पैदा शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान का कुछ थोड़ा सा मुख्तसर डाटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पाकिस्तान की आबादी का 40% हिस्सा, 40% 15 साल से कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल है। 8 करोड़ लोग सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह हमें पता ही नहीं है कि इन 8 करोड़ में से कितने बच्चे हैं, यानी 15 साल के या 16 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद क्या है जो सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करें। इसका कोई डाटा हमारे पास है नहीं। 2 से 12 साल के 77% पाकिस्तानी बच्चे मोबाइल की लत का शिकार हैं। 53% में शदीद नफ्सियाती मसाइल पैदा हो चुके हैं, यानी ये जो रील्स देखते हैं, मुख्तसर वीडियोस देखते हैं, इनमें गेम्स भी हैं जिनमें तशद्दुद नजर आता है, गैर अखलाकी मवाद भी है, और बच्चों में सोचने और बर्दाश्त करने की सलाहियत इनमें कम हो रही है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, फिर हमारे तालीमी निजाम पर बात करेंगे। और बच्चों को बाहर भी माहौल सेफ नहीं हम दे पा रहे। घरों में हम अगर कहेंगे जी आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना, तो बाहर उनके पास क्या है, खेल के मैदान नहीं है, स्कूल में मदारिस में वो महफूज नहीं है, गली मोहल्लों में महफूज नहीं है। तो क्या हल है फिर इसका? मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इकबाल अफरीदी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ साइकाट्रिस्ट के। सादिया मजहर साहिबा तज्जियाकार, सहाफी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। लुबना जराद नकवी साहिबा हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आगाज डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूंगा, ये कितना बड़ा मसला है बच्चों में सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये जो आपने प्रोग्राम अरेंज किया है, आई थिंक ये वक्त का तकाज़े के हिसाब से बड़ा जरूरी है। और सबसे पहले तो ये कि सोशल मीडिया के कोई फायदे भी हैं, इससे काफी आगाही हुई है, लोगों को चीजें समझ आ गई हैं, और बहुत सारी चीजें जो शहरों में होती थी वो देहातों तक बात पहुंच गई। लेकिन इसका इम्पैक्ट गैर जरूरी इस्तेमाल जो है, खास तौर पर बच्चों में पहले हमारे दौर में ये होता था कि हम खत लिखते थे, 1 हफ्ते बाद जाता था, 1 हफ्ते बाद उसकी जवाब आता था, हम बड़े खुश होते थे। अभी अगर चंद सेकंड में बच्चों को जवाब नहीं आया SMS पे, गुड मॉर्निंग वाला या दूसरा, तो वो बेचैन होने लगते हैं। तो एक तो जल्दबाजी हो गई, दूसरा इसकी वजह से तवज्जो में कमी आ गई, और फिर यह है कि इनकी डिस्ट्रैक्शन होती है और वो एक जगह कहीं टिक नहीं रहे, स्क्रॉल करते रहते हैं। और इसकी वजह से यह है कि आप, अच्छा एक अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक कोई दोस्त दूसरे दोस्त को 100 अवार्ड भिजवाए, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन एक नेगेटिव SMS चला गया या कुछ है तो उसके बहुत ही शदीद असरात होते हैं, सारा दिन खराब हो जाता है। इसकी वजह से उनकी पढ़ाइयाँ की तवज्जो, और फिर ये खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते। हमारे दौर में शाम के वक्त हम बाहर जाते थे, वालिदैन हमें खींच के लाते थे कि वापस आ जाओ। अब बच्चे बाहर भेजने के लिए कहा था, कोई जाता नहीं है बाहर, तो फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हरकत में जो बरकत है वो नहीं हो रहा है। जैसे एंडोर्फिन, एनकेफिलिन और BDNF हमारे जिस्म में एक्सरसाइज से और खेल कूद से रिलीज होते हैं, जो कि मूड को हशाश पशाश करते हैं, जिस्म को तवानाई बख्शते हैं, दर्द भगाते हैं। लिहाजा इस लिहाज से जो है, अगर देखा जाए कि आजकल के बच्चों में ये तशद्दुद, और फिर खास तौर पर चूंकि मीडिया कंट्रोल तो है नहीं, खास तौर पर ऐसी लड़ाइयों वाली फिल्में और ये चीजें देखते रहते हैं हमारे, तो इसकी वजह से जो है उनको बजाय अमन, प्यार और मोहब्बत के वो तशद्दुद में ज्यादा आ रहा है, और यहाँ तक कि उनको उदासी, मायूसी होने लगती है, और कुछ तो ऐसी भी हैं जो सुसाइडल आइडिएशन के साथ आते हैं। सही। अच्छा, अब ये तो बड़ी खौफनाक बातें हैं डॉक्टर साहब ने जो की हैं। लुबना साहिबा,
कहीं आपको ऐसा नजर आता है बतौर जर्नलिस्ट कि किसी जगह पर जहां डिसीजन मेकिंग है वहां पर इस चीज का कहीं एहसास हो, इस पर हम कहीं डिबेट देख रहे हो? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे हैं। थैंक यू सो मच उसामा। नहीं, कहीं हमारे मुल्क में तो नहीं ये डिबेट हो रही। हम कम से कम एज ए मीडिया ट्रेनर हम कोशिश करते हैं कि हमारे जर्नलिस्ट को हम ये बात बताएं। एक चीज है ब्रेन रॉट जो हम सब समझते हैं, और मेरे ख्याल में बच्चों को ही नहीं अब अडल्ट्स को भी होने लगा है कि हम स्क्रॉल करते रहते हैं अपने दिमाग में बस ऐसी चीजें घुसाते रहते हैं, डेटा जो हमारी शायद जरूरत का भी नहीं है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कभी भी बच्चों के लिए नहीं सोचा गया। जब सोशल मीडिया नहीं आया था तो मुझे नहीं लगता कि हमारे इतने जो हम बहुत ज्यादा इस पे प्राइड है हमें कि 2003 के बाद हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया जो था वो बूम कर गया। बच्चों के लिए कंटेंट कहाँ है? कलियां बंद था, आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद होगा नहीं, पीटीवी पे आते थे, काफी प्रोग्राम्स आते थे। फिर हम प्रिंट मीडिया में जब काम करते थे 90s में, तो हम ऐसा मवाद बनाते थे खास तौर पर कि जो यंगस्टर्स पढ़ सकें। तो मेरे ख्याल में कुछ कोताहियां हमारी और हमारी हुकूमत की हैं। हमारे हम जो बड़े लोग हैं, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि बच्चे कहाँ जाएंगे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें, कराची जैसे शहर में, जहां, क्योंकि मैं तो कराची में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ पार्क्स नहीं है, फील्ड्स जो थे फुटबॉल फील्ड्स वो खत्म हो गए, बच्चों को माँ बाप बाहर नहीं खेलने देते। तो हमने खुद ही उनको अंदर कर लिया। उनको पहले तो हमने टीवी पे हमने क्या लगाया, खुद ही लगे, हम खुद भी देख रहे थे। फिर हमने देखा डिजिटल पेरेंटिंग शुरू हो गई कि बच्चों को हम खुद ही दे देते हैं स्क्रीन्स या टीवी लगा देते थे, और अब हम उनके हाथ में फोन दे देते हैं। तो हम सोच ही नहीं रहे इस फ्यूचर के लिए कि हमारे जो यूथ है, जिसको हम जेन जी और जेन अल्फा कहते हैं, और उनको बहुत हिकारत से भी लोग देखते हैं, जिस बात में मैं काफी डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि काफी इंटेलिजेंट हैं ये बच्चे, और इनको कहा जा रहा है, इन पर स्टडीज भी हो रही है कि ये आईक्यू बहुत लो है। आई डू नॉट एग्री विद दैट। और मेरे ख्याल में अभी भी वक्त है कि हमारी हुकूमत इस तरह की पॉलिसीज बनाए, एजुकेशनल ऐसे कुछ चेंजेस लाए, और हमारे मीडिया को भी इसमें काफी उसमें करना चाहिए अपना रोल प्ले। आप कंटेंट बनाएं तो उनके लिए, बच्चों के लिए। जब आप कंटेंट ही नहीं बताएंगे तो एंटरटेनमेंट कहाँ से होगी? वो चले जाएंगे, जैसा आप लोगों ने कहा, मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे, लेकिन इवन गो टू द डार्क वेब अगर आप उनको कंटेंट ही। सही। अच्छा, अब ये जो बात की लुबना साहबा ने कि कंटेंट ही नहीं बना, सादिया आप क्या समझती हैं कि क्यों नहीं बन पा रहा कंटेंट? मार्केट तो बहुत ज्यादा है, 40% बच्चे 15 साल से कम उम्र है, फैमिली व्लॉगर्स ही उनका कंटेंट है सिर्फ। क्या मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। थैंक यू सो मच उसामा। हमेशा की तरह एक अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आप बात करें। तो हम मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं। कंटेंट की जहां तक बात है तो मेरे ख्याल में आप सबको अभी आइडिया होगा कि हम एक मूवी लॉन्च कर रहे हैं, पीटीवी की तरफ से बनाई गई है, एनेक वाला जिन के नाम से। और सरप्राइजिंगली कल मेरा बेटा मेरे पास आया और ही सेड कि मामा एनेक वाला जिन लॉन्च हो रही है, एंड उसको एआई से बनाया गया है। और आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान वो मुल्क जहां पर वैसे पानी की बड़ी शॉर्टेज है, हम एक तरफ एआई की डाटा सेंटर्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि हम वैसे ही पानी से बड़ा सफर कर रहे हैं, हमारे पास पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है, तो हम डाटा सेंटर्स को कैसे चलाएंगे। दूसरी तरफ हम मूवीज बना रहे हैं, और हम वो मूवीज बना रहे हैं, बच्चों को वो कंटेंट दे रहे हैं जो हम एआई से जनरेट कर रहे हैं। एनेक वाला जिन मेरे ख्याल में आपके और मेरे बचपन की बड़ी खूबसूरत याद है, और हमारा बचपन एनेक वाले जिन को ही देखते हुए गुजरा, और उसको थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश की गई, विच इज somehow good। लेकिन क्या आप ये सवाल करें, पीटीवी से जाके सवाल करें, या तारक साहब से जाके सवाल करें कि क्या पीटीवी के पास प्रोडक्शन के हवाले से सामान मौजूद नहीं है, क्या उनके पास मैन पावर मौजूद नहीं है, क्या उनके पास राइटर्स मौजूद नहीं है, क्या उनके पास जो है वो एक्टर्स मौजूद नहीं है, जो उनको जरूरत पड़ी कि अब वो कोई एक एआई के हवाले से एक बंदा लेकर आए और एनेक वाला जिन प्रोड्यूस करें। आपको याद होगा कि हमने एक मूवी लॉन्च की थी तीन बहादुर के नाम से पाकिस्तान में। जी जी, बहुत अच्छी। वो बहुत जबरदस्त मूवी थी, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितना गैप है, जो लुबना अभी बात कर रही थी, पाकिस्तान में कंटेंट के हवाले से, बच्चों के हवाले से इतना गैप है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो फवाद चौधरी साहब ने फौरन ऐलान किया था एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कि अब हम बच्चों का एक चैनल लॉन्च करेंगे, हम बच्चों पे बात करेंगे, और हम सारा कुछ, मतलब वो बड़ा मजे का उनका एक ऐलान था।
आप अंदाजा लगाइए कि मेरे अभी भी मैसेजेस फवाद साहब के इनबॉक्स के अंदर मौजूद होंगे, जो जाहिर है इस हवाले से मैंने भी उनको लिखा। मेरे अपने 2 बच्चे हैं तो मैं खुद ये गैप जो है वो फील करती हूँ। बाकी आप ये देखिए कि ये जो बच्चा है, जो मैं इंडोर्स करूंगी लुबना की बात को, कि आज का जो बच्चा है ये हमसे इंटेलिजेंस पे बहुत आगे है, कोई शक नहीं। आप ये बात कर ही नहीं सकते कि इन बच्चों का आईक्यू अच्छा नहीं है, ये डम है, या यार ये हमसे बहुत आगे की जनरेशन है और ये हमसे बहुत आगे का सोचते हैं, इनकी ख्वाहिशात हमसे बहुत आगे की है। तो आप जब तक उनकी ख्वाहिशात और उनकी जिंदगियात के मुताबिक उनको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसके बाद आप उनसे रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक गेमिंग की बात है, आप देखिए मेरे ख्याल में मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि इस वक्त पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पर स्पोर्ट्स को इनकरेज किया जा रहा है। हर शहर के अंदर, छोटे से छोटे शहर के अंदर बाकायदा स्पोर्ट्स के हवाले से एरिनास बनाए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि शायद यहाँ पर हम अपने बच्चों के लिए वो सेफ स्पेस जनरेट कर सके। सही, मैं इस पर आऊंगा, ये बहुत अहम टॉपिक है चुके कि हम कोई ऑल्टरनेटिव को नहीं दे रहे, लेकिन तहमीना ने हमें ज्वाइन किया है, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, नजर रख रही होती हैं किस तरह से क्राइम हो रहे हैं, खासतौर पर औरतों और बच्चों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है। लेकिन तहमीना, जो हम बात करें सोशल मीडिया की, कई ममालिक तो बैन कर रहे हैं, हम ऑल्टरनेट की बात कर रहे हैं, उनके पास शायद होंगे, हमारे पास है ही नहीं। क्या हमें भी बैन कर देना चाहिए? जो आप जराइम होते देख रही हैं बच्चों के खिलाफ, उनके ज़हन खराब किए जा रहे हैं, उन्होंने तो बाहर के मुल्कों ने जिन्होंने ये ऐप्स बनाई वो सोच रहे हैं, उन्होंने बैन कर दी, उनके पास ऑल्टरनेट होंगे, हमारे पास नहीं है। तो क्या हमें बैन कर देना चाहिए ऑल्टरनेट के बगैर? क्योंकि इससे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वल्नरेबिलिटी है, बाहर तो इसलिए बंद किया जा रहा है कि बच्चों से कॉन्टेक्ट किया जाता है और उसके बाद उनका इस्तेसाल किया जाता है। तो हमें बैन करना है या इंतजार करना है ऑल्टरनेट का? जी बहुत शुक्रिया आपका उसामा। जहां पर आप बात कर रहे हैं बैन के हवाले से या मासूम छोटे बच्चों के हवाले से, मैं तो ये कहूंगी कि बच्चा जो है वो 20 साल तक भी मासूम ही होता है, उसको अपने अच्छे और बुरे के बारे में पता नहीं होता कि मैंने कौन सा ट्रैक इस्तेमाल करना है, मैंने कौन सी ऐप को ओपन करना है, मैंने किस ऐप पर बैठकर काम करना है और किस पर नहीं करना। अच्छा। ये चूंकि टीन एज होती है और टीन एज में बच्चे को इस बात का नहीं पता कि मैं जो देख रहा हूँ इसके मेरे पर्सनैलिटी पर या मेरे जहन पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। वक्ती तौर पे बच्चा कंटेंट को इंजॉय करता है, वो फौहश कंटेंट है, वो कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, वो कोई सॉन्ग्स हैं या कोई गेम है, उसके बाद उसका काम हो जाता है खत्म। फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वंस अगेन पेरेंट्स की होती है कि माँ जब छोटे से 3 साल 4 साल या 5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा के किचन में खाना बनाएगी तो फिर माँ बेचारी की तो मजबूरी है, उसने खाना बनाना है तो बच्चे को किसी न किसी तरफ मसरूफ करना है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि हम रहते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान में जो मुआशरे के मर्द हैं वो ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कमा कर घर पर खर्चा दे दिया तो उनसे बड़ा नेक और अच्छा इंसान कोई नहीं है। औलाद माँ और बाप दोनों मिलकर इसकी तरबियत करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। जब सिर्फ और सिर्फ माँ को जानवरों की तरह से घर में इस्तेमाल किया जाता है उस माँ के बच्चे खराब निकलते हैं। तौबा मेरी, माफी चाहती हूँ तमाम उन लोगों से जिनको मेरी ये बात बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि वो माँ जिसने बाहर रोटी कमाने भी जाना है, घर आकर घर भी देखना है, बच्चों को पालना भी है और घर का काम भी करना है, फिर वो राहे फरार के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाती हैं और बच्चे बहक रहे होते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तमीना, मुझे चूंकि ब्रेक लेनी है, मैं इसी पर आऊंगा और डॉक्टर साहब से ये बात करेंगे कि माँ बाप के पास और कोई रास्ता नहीं है बच्चों को बहलाने का और यही है कि जो उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाए, वो एप्स देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो ताकि हम अपना काम कर सकें। इसके अलावा क्या कोई हल नहीं है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। मालिक 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एप्स बैन कर चुके हैं। पाकिस्तान कहां खड़ा है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ लुबना जरार नकवी साहबा हैं, सादिया मजहर है, डॉक्टर इकबाल अफरीदी हैं और तहमीना है। डॉक्टर साहब, ये जो बात हुई अभी कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, बच्चों के लिए कोई मुतबादिल नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फिर हम बच्चों को ना रोकें, क्या करें? क्योंकि हमारे पास आसान हल यही है, टाइम नहीं है, बच्चों को बाहर नहीं जा सकते, एवेन्यूज नहीं है, तो यही है कि उनके पास टैब दे दें, उनके पास मोबाइल दे दें और वो जो चाहे फिर देखते रहें। नहीं, दरअसल बात यह है कि अगर व्हेन देयर इज विल देयर इज वे। देखा ये गया है कि अगर बच्चों के साथ एक वक्त भी खाना खाया जाए तो इम्कान बहुत है कि वो बच्चे मंशियात से दूर रहेंगे। अगर हम जो है ऐसे हम इस मीडिया को रोक तो सकते ही नहीं, वो एक्सेप्टेबल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये कि एक पॉलिसी बने इस पे
कि कितनी उम्र के लोगों को क्या कंटेंट होनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, और फिर अल्टरनेटिव ये दे सकते हैं कि आजकल खेल कूद के जो मैदान थे या बैठक होती थी या हमारे यहाँ जो ताक होते थे जो सिंध में, उससे जो है विजडम, जो सीनियर की विजडम और जूनियर की मेकाट्रॉनिक कैपेबिलिटी का इज्तिमा होता था। अब ये है कि वो हो नहीं रहा है और लोग जो है कोशिश यही कर रहे हैं आइसोलेटेड रहने की। इसके लिए हम चाहते हैं कि बच्चों के अपने, मैं तो कहता हूं कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर कहते थे पहले गेम, तो वो स्कूल में गेम खेल कूद का समा भी हो कि और सूरज की रोशनी में कि उनकी विटामिन डी भी बने। ज्यादातर लोगों में विटामिन डी कम है और इस तरह से घर में भी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये लोग बच्चों के साथ खेलें। और हम लोगों के लिए, बड़ों के लिए भी जरूरी है कि हमें एंटरटेनमेंट हो और बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट हो, ऐसी एक्टिविटीज हो जिसमें छोटे बड़े सब हिस्सा ले सकें और वो कोई हाई फाई ना हो। मैं तो समझता हूँ कि अगर हमारे पार्कों में सिक्योरिटी हो, इर्द गिर्द जो इन्होंने बहुत सारी जो पार्कों को जो है उन्होंने फ्लैटों में चेंज कर दिया, इसके लिए भी एक पॉलिसी हो कि जितने वहां पे आवाम है। अब मैं एक बार मच्छर कॉलोनी गया, वहां पे इतनी मस्जिद में रश थी और रोड तंग, और उसके मुकाबले में जहां पे लोग कम है वहां मस्जिदें बड़ी, रोडें बड़ी। ये उल्टा है, जहां पे उल्टा इन्वर्टेड ट्रायंगल है, जहां पे आबादी ज्यादा है वहां फैसिलिटी कम है, जहां पे तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये आपस में जुड़ी हुई जब सब चीजें, स्कूल और जो है घर और खेल कूद। मैं समझता हूँ जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्लिफ्टन में किस जमाने में कराची आता था, तो अब वहां पे पार्क बना हुआ है, वो तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। उसके एक कोने पे अगर शॉपिंग प्लाजा हो, एक साइड पे मस्जिद हो, एक साइड पे जो है बैंक हो, और इस तरह स्कूल हो या कॉलेज हो तो इस्तेमाल होंगे। तो उसका मल्टीपर्पज वो होगा। कराची में जो पार्क बचे हुए हैं, जो छोटे थोड़े बहुत, उनको मल्टीपर्पज बनाना चाहिए कि ईदगाह का काम भी वो करे और वहां पे जो है बच्चे खेलकूद भी करें, इवनिंग में जो है बड़े सीनियर लोग भी वॉक करें। तो मैं समझता हूँ मौके बहुत हो सकते हैं, लेकिन पॉलिसी नहीं है, हम लोग इज्तिमाई सोच नहीं रख रहे हैं और इसके लिए हमें बैठ के जो पॉलिसी मेकर है बैठे और वो जो थोड़े अच्छा जी जी, पॉलिसी मेकर्स को बैठना चाहिए और सोचना चाहिए। जाहिर है उसमें आपका भी बड़ा रोल है अगर आपको इस पर गाइड किया जाए। पॉलिसीज में पार्क वगैरह हैं, उनको खुद जू में 500 पौधे दिए और मैंने खुद जो है 37,000 प्लांट दिए। इन चीजों की जरूरत है क्योंकि आप तो खुद प्रेसिडेंट। हाँ जी, कोई आपको बुलाया जाए, बैठे आप भी उसमें इनपुट दें, तभी है ना सर। अच्छा, ये जो आपने कमाल बात कही है लुबना साहब, आपने भी सुना हो कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक वक्त का खाना अगर बच्चों के साथ मिलकर फैमिली में खाया जाता है तो बच्चों को मनशियात से दूर रखता है और उन्होंने टीन एज में बच्चे इस तरफ जाते हैं। यानी एक वक्त के खाने का ये इंपैक्ट है कि अगर हम साथ टाइम स्पेंड करें। हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और यकीनन जाहिर है कि वहां पर तो कुछ करना है। पार्क्स कोई घर में बैठा शख्स या कोई मोहल्ले वाले तो बनाने से रहे, उसके लिए जगह चाहिए। इस तरह के एवेन्यूज के लिए जो सादिया ने बात की, उस कंटेंट के लिए वो कोई और नहीं प्रोड्यूस कर सकता, वो स्टेट लेवल पर हमें करना है और उस पर बता रही डिबेट भी हो रही है। लेकिन जब तक ये नहीं होता, एज ए पेरेंट क्या किया जा सकता है? बाहर आप भेज नहीं सकते बच्चे को अकेले, आप देख रहे हैं कि दरिंदगी किस तरह से हो रही है, क्या हो रहा है, तो घर में फिर उसको कैसे मसरूफ रखेंगे आप? डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन हमने खुद ही उनको आदत बनाई है ना कि उनको स्टिमुलस दे दिया। अब मैं जुर्रत कर रही हूँ डॉक्टर साहब के सामने जरा इस तरह बात करके, लेकिन स्टिमुलस हम दे रहे हैं और खाना उसी वक्त खाएगा, तो बच्चे के दिमाग में रेजिमेंट शेड्यूल बन गया कि मुझे स्क्रीन देखूंगा तो मैं खाना खाऊंगा। तो ये बड़ा मसला मुझे लगता है कि इसको भी खत्म करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये, बच्चा हर वक्त एंटरटेन्ड है, एंड मैं फिर वही कि डॉक्टर साहब के सामने मैं ये कह रही हूँ, आई एम श्योर ही कैन ऐड टू इट, बच्चा हर वक्त खुश नहीं रहना चाहिए। बच्चे शुड बी बोर्ड एज वेल। हम उनको सिर्फ खुशी रखी हुई है उनको क्योंकि हमारा खून नहीं पी रहे, हमारी जिंदगी वो रहे, वे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन देयर लाइफ, जो कि मुझे लगता है बहुत ही बुरी चीज है। लेकिन ऑन दी अदर साइड आई सी कि आजकल जो टीनेजर्स हैं, दे गोइंग फॉर द डेड फोन, जो आपको शायद याद हो, जो फ्लिप फोन्स होते थे, वो जो नोकिया का होता था, तो वो उसकी तरफ जा रहे हैं बिकॉज वो भी थक गए हैं हर वक्त की स्क्रोलिंग और सर्फिंग और हर वक्त की वो देखने से। तो दैट कुड बी अ गुड पॉइंट कि वो खुद अब उससे उकता गए हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें हमें बैठ के अपने बच्चों से अपना दोबारा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये होता था कि चले अगर माँ बाप
पुराने वालिदैन में वालिद ज्यादा काम कर रहे थे, लेकिन अगर दोनों काम करते थे तो फैमिली होती थी। अब हमारी फैमिली ब्रेक डाउन हुई है तो बच्चे क्या करें, उनके पास कुछ है नहीं, घर में बंद कब तक रहें। जाहिर है छोटे बच्चे, उनको भागना है, छोटे बच्चे टू द एज ऑफ 18 के अगर अडल्ट हो जाता है तो मेरे ख्याल में मसला ये है कि हम एज ह्यूमंस हम इजी वे आउट ढूंढ रहे हैं, और इजी वे आउट ये कि अपने बच्चे को स्क्रीन दे दे 2-3 घंटे के लिए, वो चला गया। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के कुछ अच्छाइयां भी हैं, जाहिर है बुराइयां ज्यादा हम इसलिए देख रहे हैं। दूसरी चीज मैं जो एक मुझे प्रॉब्लम बहुत होती है पेरेंट्स को देखती हूँ कि वो खुद अनअवेयर होते हैं, गेम्स खिला रहे हैं या आप उनको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट होता है जो सामने से बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसमें जो सबलिमिनल एक मैसेज आ रहा होता है उसमें भी बहुत रिपोर्ट्स आई हैं कि दे गिव यू सजेशंस। और मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि वेस्ट में, हमारे यहाँ तो इतना शायद मसला नहीं है कि माएँ आके कह रही मेरी टॉडलर ने मेरा बच्चा जो 2-3-4 साल का है मुझसे आके कह रहा है अम्मा मैं बहुत रोऊंगा अगर आप मर जाएं। तो द मदर वाज लाइक इतने छोटे बच्चे को जो कार्टून देख रहा है उससे कैसे पता। तो मेरे ख्याल पेरेंटल गाइडेंस बहुत जरूरी है, चाहे वो माँ करें या बाप करें या दादा या दादी या नाना नानी। वी नीड adults to take their role back। आप बच्चे को अगर आपने पूरा बाद में ये कह रहे होते हैं ये बच्चे हमसे बात ही नहीं कर रहे, तो जब आप बच्चों के साथ मेमोरीज नहीं बना रहे, उनके साथ आप वक्त नहीं गुजार रहे। आई नो कि हमारी लाइफ्स बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारी लाइफ्स बहुत हमने तो बिजी कर लिया है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए किसी ना किसी तरह से। अच्छा, ये जो सादिया बैन करना है, इन्होंने तो बहुत सोचा होगा, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, अमेरिका, जिस तरह पबजी का हमने देखा और दीगर गेम्स का। तो पाकिस्तान में क्या ये नहीं हो सकता कि हम इस तरह की चीजों को बैन ही कर दें, जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो बच्चे इस तरह के इस्तेमाल में पड़े हुए हैं? क्योंकि एक तरफ हम स्कूल में देख रहे हैं गैजेट्स दिए जा रहे हैं कि जी हम स्कूल में तो जी कॉपीज नहीं है, बुक्स नहीं है, हम तो टैब देते हैं, उसी के थ्रू सारा आ जाएगा। तो एक तरफ आप वो चीजें उनको पकड़ा भी रहे हैं और फिर हम उसको कह रहे हैं कि इसमें तुम्हें ये चीज नहीं देखनी। तो इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट करना है? क्योंकि हमसे ज्यादा डिबेट वहां हो चुकी होगी जहां ये एप्स डेवलप हुई, उन्होंने बैन कर डाली। जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है उसामा। इससे अगेन वही बात है कि हम इसको एस्पेक्ट्स पे देखेंगे। जब आप पबजी की बात करते हैं, रोब्लॉक्स की बात करते हैं, रोब्लॉक्स एक ऐसी गेम है जो मेरे भी बच्चों ने खेली है। अब जब हम इंटरनेशनली इसका थोड़ा कंपैरिजन करते हैं ना, तो इंटरनेशनली इसके वर्जन पेड नहीं होते। पाकिस्तान के अंदर आप ये कहें कि थैंकफुली हमारा बच्चा जो है इनके एडवांस वर्जन्स की तरफ नहीं जा सकता। वो पबजी है या वो रोब्लॉक्स है, वहां आपको पैसा लगाना पड़ता है और पैसे के बाद इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बच्चा कंपैरेटिवली इंटरनेशनली जो एक्सपोजर है उसकी निस्बत थोड़ा सा यहाँ पर प्रोटेक्शन में चला जाता था। लेकिन जाहिर है एग्रेशन वहां पर भी आता है और इनको बैन करना ये अगेन सोशल मीडिया से थोड़ा सा हटकर गेमिंग की तरफ चला जाता है। हम सोशल मीडिया की जहां तक बात करते हैं वहां पर इंटरनेशनली चीजें उतनी कंट्रोल नहीं है। वहां पर अगर हम अभी लुबना फैमिली सिस्टम की बात करी थी, तो पाकिस्तान का जो फैमिली सिस्टम है वो कंपैरेटिवली इंटरनेशनली अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा बेहतर है। यहाँ पर आपको एक फैमिली यूनिट मिलता है, यहाँ पर आपको जो है वो चाचू मिलते हैं, मामू मिलते हैं, तायाबू मिलते हैं, दादा मिलते हैं, नाना मिलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत बच्चे के लिए जो एक ह्यूमन एंगल है और ह्यूमन अटेंशन है वो मौजूद होती है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि हम एक इंटरनेशनली कोई चीज हुई हम उसको एज इट इज उठाकर पाकिस्तान के अंदर रेप्लिकेट कर लें। देखिए यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पेरेंट्स या हम लोग भी क्या हम उतने ही एजुकेटेड है इन सब चीजों के हवाले से। आपका बच्चा, आपने अगर अपने बच्चे को गैजेट दिया तो क्या आपको पता है कि आप जो गैजेट दे रहे हैं उसमें पेरेंटल कंट्रोल की एक जो है वहां पर मौजूद होती है चीज। तो क्या आप अपने बच्चे को वो पेरेंटल कंट्रोल के साथ वो गैजेट दे रहे हैं? क्या आपने अपने बच्चे को खुद पहले ये बताया कि इसके हवाले से जब आपने इसको यूज करना है और यूजेस एंड मिस यूजेस के हवाले से गाइडेंस दी कि आपका अपने बच्चे के साथ कोई इंटरेक्शन रेगुलर मौजूद है? और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज से थोड़ा डिसएग्री करती हूँ कि हम बिजी जरूर है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आजकल की जो पेरेंटिंग है वो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस पेरेंटिंग जो हमारे अपने पेरेंट्स के हवाले से पेरेंट्स के साथ चल रही होती थी, तो उस हवाले से आज की पेरेंट सॉरी मेरा ख्याल है उनकी लाइन ड्रॉप हुई है सादिया की। जी सादिया, मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपकी तरफ हूं। तहमीना,
ये बताइए, जिस तरह अभी मैं देख रहा हूं कि क्योंकि हम लाइव हैं प्रोग्राम में, तो लुबना साहब ने बड़ी अहम बात की है कि बैन करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे अगर सब चीजें बैन करते चले जाएंगे तो हम एवेन्यूज भी बंद करते चले जाएंगे। अब वेस्ट में ये हुआ, एप्स बंद की गई हैं, गैजेट्स बच्चों के पास होंगे, यानी ये नहीं है कि वो लैपटॉप नहीं यूज कर सकते या मोबाइल ज्यादा निगरानी में होगा, पेरेंट्स के पास होना चाहिए, वो देख रहे हो। तो जो एप्स खतरनाक है वो उनके लिए बंद कर दी, बाकी बच्चों के लिए खास मवाद अवेलेबल है जो वो देख सकते हैं। तो ये एक अहम पॉइंट है। तो और तहनिया, इसमें आप जो बात पहले कह रही थी वो आपकी बात मुकम्मल नहीं हो सकी, प्लीज वो पहले मुकम्मल कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं अपनी बात मुकम्मल करते हुए आपको ये बताऊं उसामा साहब कि जैसे कि मैंने कहा कि हम बच्चे के हाथ में गैजेट तो पकड़ा देते हैं, अब हमें इस बात का नहीं पता कि इस गैजेट के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं और बच्चा कौन कौन सी चीज को देखना चाहता है। हम पेरेंट्स, अगर हम अपने वालिदैन के तौर पे बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पेरेंट्स, यानी मैं अगर अपने फादर या अपनी मदर की एज ब्रैकेट में जाऊं और वहां पर देखूं कि क्या मेरी अम्मी को एंड्रॉइड फोन यूज करना आता था, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मेरा आंसर है कि नहीं आता था। आजकल जिस एज ब्रैकेट के पेरेंट्स हैं, इनमें भी बहुत सी ऐसी माएं हैं जिनको पता ही नहीं है कि मोबाइल तो जरूर है, लेकिन इस मोबाइल के अंदर क्या क्या है इस बात का नहीं पता। जिस माँ को इस बात का नहीं पता, उसके बच्चे को इस बात का पता होता है। बच्चे बड़े तेज हो गए हैं। थोड़ी सी मैं शॉर्टकट की लिस्ट एक मेरे पास मौजूद है, मैं चाह रही हूँ कि हम उसको शेयर कर लेते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि जब कोई आता है, आकर गली से होकर वापस चला जाता है, तब हम ये सोचना शुरू करते हैं कि गली में क्या होगा, यानी हम बहुत पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र जो अफराद हैं उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी ऐसी सोशल मीडिया सर्विसेज हैं, जो अकाउंट्स हैं, उन पर पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी लगाना किसी भी मसले का हल नहीं होता। हम एआई पर खेल रहे हैं, हम साइबर सिक्योरिटी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, लेकिन एआई के ऊपर हम बच्चे को सिखा क्या रहे हैं? हम सिखा रहे हैं कि बेटा अच्छा कार्टून कैसे बनाना है। माएं, जरूरी नहीं होता कि हर काम को करते हुए आप बच्चे को ये बात कहें बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो। आप जब बच्चे को चेक एंड बैलेंस नहीं करते तो इट मीन्स कि आप उस काम के लिए एग्री हैं, आप कहते हैं हाँ बेटा करो, मैं आपके साथ हूं। नॉर्वे की हम बात कर लें तो 16 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी का बिल पेश करने के मुतल्लिक ऐलान तो किया गया, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसी तरह फ्रांस है, तुर्किया है, वियतनाम है, इस किस्म के ममालिक जो हैं इन पर काम तो हो रहा है, इन पर पाबंदी की बातें तो हो रही हैं, टेबल टॉक्स भी हो रही हैं, लेकिन इस पर अभी भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर पाबंदी सिर्फ टेबल टॉक की हद तक है, प्रैक्टिकली नजर नहीं आती। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बच्चे खसूसी तौर पर क्या चीज पसंद करते हैं? हमारे व्लॉगर्स, डेली व्लॉगर्स, उसमें आपको बच्चा क्या देख रहा है, उसको दिलचस्पी क्या है। और व्लॉगर्स में अगर हम बात कर लेते हैं डकी भाई की, तो डकी भाई जो हैं उनको देखने वाले जो एज ब्रैकेट के बच्चे हैं वो है 9 से 13 साल के बच्चे। अब 9 से 13 साल के बच्चे क्या देख रहे हैं? उस शख्स को देख रहे हैं जिसको गिरफ्तार किया गया। मैं इसलिए ऐसे कह रही हूँ चूंकि डकी भाई की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस टाइम ये एज ब्रैकेट का नंबर सामने आया था। तो फिर हम बच्चे को क्या तरबियत दे रहे हैं? हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि बेटा पाकिस्तान के स्टार को गिरफ्तार भी किया जाता है और गिरफ्तार करना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, हो जाता होता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई का पॉजिटिव रोल क्या होना चाहिए। अब इस टाइम बच्चे जो एप्पल फोन यूज करते हैं वो सीरी से क्या पूछते हैं? मेरी गर्लफ्रेंड कैसी होगी? एआई से क्या सवाल होता है? मुझे ये बताओ कि आजकल जीन्स का कौन सा स्टाइल चल रहा है। वो ये नहीं पूछेगा कि मैंने एआई के जरिए से या एआई से क्वेश्चन, वो ऐसा नहीं करेगा कि मैं आगे कैसे जा सकता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप कर सकता हूँ। हम की बात करें कि एक बच्ची बहुत छोटी सी थी जिसने सॉफ्टवेयर को बाकायदा तौर पर एक नाम बनाया। ऐसे बच्चे पैदा करें माएं और ऐसी तरबियत करें, तो मैं और आप इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमारे चाइल्ड स्टार पाकिस्तानी ऐसे हैं। सही सही। अच्छा, यही बात है कि उनको डायरेक्शन देना, उसमें स्कूलिंग भी है, बच्चों का भी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल यह है कि जो ये मुसलसल सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर ये कितना असरअंदाज होता है और उनकी सोच पर कितना, और फिर ये भी कि क्या जो भी कंटेंट बन रहा है बच्चों के लिए या जो एक्सेस बच्चों को दी जा रही है जो भी ऐप्स की, क्या आप समझते हैं साइकियाट्रिस्ट को पहले कंसल्ट करना चाहिए
बच्चा तो नहीं बता सकेगा, उसको तो जो भी अच्छा लग रहा है हाँ मैंने ये देखना है, और हमारी एज में जाके हम समझ भी नहीं पाएंगे कि ये उसके लिए नुकसानदेह या फायदेमंद कितना है, इससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग या ज़हनी नशोनुमा पर क्या असरात होंगे। तो ये दो सवाल, एक तो ये कि मुसलसल देखने से ज़हनी नशोनुमा पर क्या असर पड़ता है, क्या साइकियाट्रिस्ट को कंटेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए? दरअसल बात यह कि ज़हनी मुआलिजीन चाहे साइकोलॉजी और साइकियाट्रिस्ट को किसी भी मरहले पर उससे मशवरा करना जरूरी है, और उसमें यह क्या रहनुमाई हो जाती है, बात डिस्कस होती है। देखा यह गया है कि इन बच्चों की जो है वो अटेंशन कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है, और दूसरी अहम बात यह है कि वो आए दिन हमारे पास बच्चे आते हैं मुझे एडीएचडी है। अरे भाई एडीएचडी ऐसे नहीं होता। अच्छा। वो जो है सारी खुद से बीमारियां बना के ले आते हैं। अच्छा आप हेडेक डालें आपको ले जाता है वो जो है कि आपको कैंसर है, और फिर वो टेस्ट के लिए पीछे आते हैं। इसी तरह मैदे की तकलीफ लिखी तो आपको अल्सर पे ले जाएगा। तो एक तो ये है कि उसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन मिस लीडिंग चीजें हो रही हैं, एक ये बात। दूसरी बात स्क्रीन टाइम का बड़ा खतरनाक असर ये है कि खासतौर पर रात के वक्त इसमें से ब्लू लाइट निकलती है जो कि हमारे दिमाग में घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो पाइनियल ग्लैंड है उसको छेड़ती है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। तो दे आर गेटिंग सम नॉलेज इंफॉर्मेशन एट द कॉस्ट ऑफ देयर गुड स्लीप, और स्लीप नहीं होगी तो दिमाग जो है वो उसकी कारकर्दगी अगले दिन खराब हो जाती है। और खासतौर पर क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप ये है कि रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक बेस्ट स्लीप है, और अगर 12:30 के बाद सोएंगे तो यू विल नेवर एंजॉय द क्वालिटी ऑफ स्लीप विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिवाइटैलिटी, और जो कि आपकी ज़हनी की नशोनुमा करे। तो इसलिए ब्लू लाइट से वो सारा धर्म भरम हो जाता है हमारे दिमाग का जो सिस्टम है, और फिर ये भी देखा गया है कि उससे अगले दिन खराब हो जाता है। अच्छा फिर ये है कि मेहनत मुशक्कत नहीं होती। एक और बात जो मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान बहुत ज़हीन है, और अब मुझे बड़ा खतरा जो नजर आ रहा है कि प्राइमरी टीचर बहुत ही कमजोर तबका गया है। अब बच्चा जा रहा होगा 200 की स्पीड से, और टीचर उसका जो प्राइमरी है वो 10 की स्पीड पे चल रहा होगा, और वो मोहताज होगा अपने स्टूडेंट से पूछने के कि ये कैसे हुआ, ये किधर हुआ, ये अंदाजा ही नहीं होगा। जैसे एक बार एक जो है वो ठीक में केस गया तो एक फैसला हुआ किसी उनको अंदाजा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल टीचर को, वालिदैन को, और इस तरह से कंटेंट वाले बेहतरीन किस्म के प्रोग्राम तश्कील दिए जाएं जिसमें आगाही हो कि हाउ टू यूज रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। बहुत जबरदस्त बातें डॉक्टर साहब ने की। एक तो रात के सोने वाली बात आपने हैरान कर दिया है, हमें पता ही नहीं सारी रात बच्चे जो हैं वो यही काम कर रहे हैं, गैजेट्स के साथ लगे हुए हैं, स्क्रीन टाइम है उनका। और फिर उस्ताद के किरदार की जो आपने बात की है इस पे तो सोचा ही नहीं जा रहा। आपने जो बात की कि वो एक चले जनरेशनल गैप की तो हमेशा से रहा है, वो तो तारीखी रहा है कि ज़ाहिर है कि डेवलपमेंट जैसे होती रही पिछली एक सदी में या 2 सदियों में हमने देखा वो बहुत ज्यादा हुई है। तो लास्ट क्वेश्चन लुबना साहिबा, व्हाई आर यू अगेंस्ट बैन? सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास। बैन करना तो इसका हल नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि बैन करने से फिर और मसाइल बहुत पैदा हो जाएंगे हमारे यहाँ बाहर। मैं आज ही देख रही थी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी जिसमें वहां के जो चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं और चाइल्ड राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, दे डोंट थिंक बैन इसका हल है, क्योंकि आप एक दफा बच्चे को उतारेंगे वहां से जो उसका आदी है उसको प्रॉब्लम होगी, और जिन बच्चों को आप उससे बचाएंगे पूरी जिंदगी, जब वो दुनिया में आएगा तो वो बहुत पीछे हो जाएगा, एकदम से टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आएगी तो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा। आई थिंक होना ये चाहिए जो बड़े ये एप्स हैं या बड़े जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ बात होनी चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए कि आप बच्चों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाएं कि वो उस तरफ जाए नहीं। जाहिर है वी कांट स्टॉप पीपल कि वो इतना ये एक समंदर है जहां पर लोग कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप को अवेयरनेस, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा टीचर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि माँ बाप बच्चे से पूछ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं देखो मेरे बच्चे को मुझसे ज्यादा पता है। ये बहुत खतरनाक चीज है, माँ बाप को मुसलसल इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा ये जो टूल है सोशल मीडिया, ये हमें समझना चाहिए ये एक टूल है, ये हमारी जिंदगी का एक अब हिस्सा तो बन गया। जैसे आप कुकर है वो गैस से चल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी से पहले आप लकड़ी पे चलाते थे, तो इसको आप इस तरह समझें कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो क्रिमिनल्स इसको यूज करें वो हमसे 10 गुना आगे सोच रहे होते, क्योंकि वो इससे कमाते हैं। खास तौर में बच्चों की तस्वीरें, बच्चों की कंटेंट और वीडियोस, ये आए दिन जो हम देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो एप्स आ रहे होते हैं कि आप अपनी तस्वीर
वीडियो बना लें, अपने आप को कार्टून बना लें, और हम अपने बच्चों की खुद ही डाल रहे होते हैं हर चीज की तस्वीर। वो भी बहुत खतरनाक है। हम अब आपको पता ही है एआई की वजह से दे टेक योर फेस और वो कुछ भी बना सकते हैं। और हमारे मुल्क में तो कसूर में जो पूरा शहर जहाँ के बच्चे मुसलसल पोर्नोग्राफिक उसके क्राइम में मुलव्विस है, हम उसको नहीं दे रहे जो फिजिकली क्राइम हो रहा है। तो सोशल मीडिया को क्राइम को कंट्रोल करना सोचना तो अभी से पड़ेगा हमें। बिल्कुल सही है। और इसीलिए देखें कि हम तो बस वो स्क्रॉल करके देखते हैं ना जी, एग्री एग्री एग्री। तो ये अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। जिस तरफ आपने बात की कि बच्चों की क्या पिक्चर्स किधर जा रही हैं किधर नहीं जा रही हैं, और पेरेंट्स को बैठ कर ये ट्रेनिंग की जरूरत है। और अगर पेरेंट्स का नहीं तो असातिज़ा के लेवल पर, स्कूल्स के लेवल पर बताने की जरूरत है कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। और ये एक मुसलसल अमल है क्योंकि नई सारी चीजें सामने आएंगी। चूंकि वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर आने वाले दिनों में भी हम इस पर बात करते हैं। लुबना जराद नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सादिया मजहर साहब हमारे साथ थी, डॉक्टर इकबाल अफरीदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और तहमीना हमारे साथ थी, आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआओं की दरखास्त है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।